एक ऐसा समाधि स्थल जहाँ पर मत्था टेकने से, मन्नतें मांगने से मन्नतें पूरी होती हैं, लेकिन इसके बीच एक ऐसा इतिहास भी है जो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल न्यूज़ टीवी। मैं इस समय मौजूद हूँ कैथल ज़िले के गुहुला चीका हलका में, गांव दुसेरपुर में। आपको बता दें, आज पूरे देश में होली का त्यौहार है। पूरा देश होली का जो पर्व है वो सेलिब्रेट कर रहा है, मना रहा है। लेकिन हरियाणा का कैथल ज़िला एक ऐसा गांव है यहाँ पर जहाँ 157 साल, जो हमें जानकारी मिली है, 157 सालों से यहाँ पर होली का जो त्यौहार है वो नहीं मनाया जा रहा। आपको बता दें, होली के दिन लोग होलिका दहन भी करते हैं, लेकिन इस गांव में जो होली है वो त्यौहार नहीं मनाया जा रहा। मेरे पीछे आप देख रही हैं, ये जय बाबा रामदास स्नेही जी की जो समाधि स्थल है, यहाँ पर लोग पूजा करते हैं। आपको बता दें, तो होली का जो पर्व है नहीं मनाने का जो कारण है यहाँ से शुरू हुआ है। 157 साल की जो हमें जानकारी मिल रही है, 157 साल पहले गांव में होलिका दहन किया जाना था, लेकिन होलिका दहन की तैयारियां की जा रही थी। लेकिन होलिका दहन से पहले जो कुछ जो लड़के हैं वो होलिका दहन करना शुरू कर देते हैं, जिससे नाराज़ होकर जो बाबा हैं, बाबा राम स्नेही दास, वो नाराज़ हो जाते हैं और अपना उपहास समझते हुए वो होलिका दहन में खुद को दहन कर लेते हैं। ऐसे में तब से यह परंपरा शुरू हुई और तब गांव के जो लोग हैं उन्होंने बाबा के आगे जब याचना करी तो उस समय बाबा ने कहा, समाधि देने से पहले, जो बुजुर्ग हैं यहाँ के बताते हैं, समाधि देने से पहले बाबा स्नेही रामदास ने कहा कि गांव में कोई गाय का बछड़ा हो या किसी महिला का बच्चा हो, जब दोनों एक ही दिन होंगे, उसी दिन से होली वाले दिन आपको बता रहे हैं, जब गाय का बछड़ा और एक बच्चा, महिला का बच्चा, जब दोनों एक साथ होंगे तो उसी दिन से यहाँ पर जो होली का जो त्यौहार है वो मनाना शुरू होगा। लेकिन 157 साल बीत चुके हैं। 157 साल में ऐसा कोई सहयोग नहीं बना कि ये दोनों जो काम है एक साथ हो, और तब से लेकर जो गांव में जो परंपरा है वो लगातार बनाई जा रही है। गांव में जो जय बाबा राम स्नेही दास का जो समाधि स्थल है, यहाँ पर लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं, बाबा के आगे मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। लेकिन जो होली का जो दहन है, होली का जो त्यौहार है वो इस गांव में रुका हुआ है, बंद है, आज तक नहीं मनाया जा रहा। तो ये परंपरा आज तक भी चली आ रही है पूरे भारत देश के एकमात्र इस गांव में। हालांकि अगर हम बात करें जो अंधविश्वास की, लोग कहीं ना कहीं जो लोग इसे अंधविश्वास से भी जोड़ रहे हैं, लेकिन इस गांव की जो परंपरा है वो इसे अंधविश्वास ना मानते हुए वो इस विश्वास मानते हैं, क्योंकि उनकी जो मन्नतें हैं यहाँ पर पूरी होते हैं। जो आप देख रहे हैं ये वही जय बाबा राम स्नेही दास का जो समाधि स्थल है, जहाँ पर बाबा ने समाधि ली थी। और आज भी लोग कोई भी गांव का शुभ काम हो, गांव में किसी परिवार के कोई शुभ काम हो, तो सबसे पहले यहाँ पर बाबा राम स्नेही दास के समाधि स्थल पर आकर पूजा करते हैं और यहाँ पर माथा टेकते हैं। तो गांव के सरपंच से भी हमने बात करी और गांव के लोगों से भी बात की, और अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो खबर को आप शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो गांव दुसेरपुर में हम पहुंचे हुए हैं। आपको बता रहे हैं कि 157 सालों से यहाँ पर जो होली का दहन है वो नहीं किया जा रहा है। इस समय हम पहुंचे हैं गांव दुसेरपुर के सरपंच दर्शन सिंह जी के पास। हम उनसे ही बात करेंगे क्या मान्यता चली आ रही है, किस प्रकार लोगों ने जो होली का दहन है वो बंद किया है। दर्शन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गांव में जो होली का दहन आज नहीं मनाया जा रहा, आज पूरे देश में होली का जो त्यौहार वो मनाया जा रहा है, गांव में नहीं मनाया जा रहा, कैसे परंपरा शुरू हुई है? ये हमारा एक छोटे से कद का संत होता था जी। तो बच्चे होली वाला दिन उसका मजाक बना लिया कोई बच्चों ने। मजाक बनाने के बाद वो कहने का मतलब होली पहले आग लगा ली बच्चों ने थोड़ा होली में, तो उन्होंने पता नहीं क्या क्रोधी, तो ये कहने का मतलब होली में जूंदे समा गए थे वे। अच्छा, वो एक शब्द बोल के गया था, भी इतना आपने होली कभी भी नहीं मनानी, भी गाँव में अगर जनानी का लड़का हो और गाय का बछड़ा हो, उसके बाद होली मनाना शुरू करना है, नहीं इतना आपने कोई होली नहीं मनानी। तो तभी से जब से कहा उन्होंने भी गाय का बछड़ा हो या किसी महिला का बच्चा हो, तब से कभी का किसी का बच्चा हुआ या नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ जी, तब तक। और तब से परंपरा बिल्कुल ऐसे चल रही है। ऐसे चल रही है। तो अगर हम बात करें आज के समय में, लोग अगर हम कैथल की से बाहर, अगर ज़िले से बाहर पूरे हरियाणा या देश में बात करें, लोग इसे अंधविश्वास
इतिहास लेकर मानकर चलें तो क्या कहेंगे? देखो जी, उसका बारे में हम लंबी चौड़ी बातें नहीं कह सकते। बाकी संत की मानता बहुत तगड़ी है गाँव के अंदर, सारा का सारा गाँव उनको मानता है। कहने का मतलब समाधि बनी हुई है उनकी, बड़ी अच्छी वो उनके कुछ ऐसी परंपरा भी है, भी बात चली आई है जो जानकारी मिली है भी, गांव में कोई भी शुभ काम करना हो या किसी परिवार में होना हो तो सबसे पहले समाधि स्थल हाँ पर जी, जाते हैं। बहुत अच्छी तरह जी। सारा गाँव कहने का मतलब हम सबसे बड़ा धार्मिक स्थान मानते हैं उनको। सबसे बड़ा धार्मिक स्थल। तो पूजा किस विशेष अवसर पर की जाती है वहाँ पर समाधि स्थल पर? वैसे वो मना होती है जी, वो कहने का मतलब गुरु के, और मंगलवार वाला दिन उनका सारा गाँव मत्था टेकता है जी। अच्छा, हाँ जी, प्रसाद बांटते हैं लोग। प्रसाद बांटते हैं। हाँ। तो होलिका दहन की जो परंपरा है अब तक बिल्कुल बंद है यहाँ पर हाँ जी, गाँव में? बिल्कुल बंद है जी, कोई होली नहीं मनाते हमारा। कोई होली नहीं मनाते हैं। हाँ जी। तो फिलहाल ये हैं गांव के सरपंच दर्शन जी। हम गांव के और लोगों से भी बात करेंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे कि ये जो परंपरा है अभी जो बंद है, इस समय होलिका दहन नहीं किया जाता गांव में। और आपको बता दें, ये जो इन्होंने बताया कि जो संत जब समाधि लेने से पहले एक बात कह गए थे कि गांव में अगर किसी गाय का बछड़ा होगा या किसी महिला का बच्चा होगा, उसके बाद ही यह होलिका दहन मनाना शुरू करें। तो वो परंपरा आज भी ऐसे की ऐसी मनाई जा रही है। फिलहाल ऐसी खबरों को आप देखते रहें।